तो आज हम ये सवाल पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रश्न को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो इस समीकरण में क्या दिया है? समीकरण दी है x+3/x+2 बराबर 3x-7 बराबर बटे 2x-3। तो ये समीकरण दिया है। इस समीकरण को अपने को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले L लिखा, फिर इस समीकरण को नीचे लिख लेते हैं। समीकरण लिखा x+3/x+2 बराबर 3x-7/2x-3। ठीक है। तो इस समीकरण को लिखने के बाद अपने को सबसे पहले इस समीकरण को सरल करना है। सरल करने के बाद इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो सरल कैसे करना है? सरल करने के लिए अपने को देखो, ये बराबर दे रखा है बीच में, इधर भी ये बट्टे में दे रखा है, इधर भी ये बट्टे में दे रखा है, दोनों साइड ये भिन्न है। तो जब दोनों साइड भिन्न होती है तो क्या करते हैं? तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा मतलब क्या होता है? तिरछा गुणा। तिरछा गुणा मतलब जैसे ये इसका ये नीचे वाला होता है हर, और ये क्या होता है? अंश। तो इसको तो इससे गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, मतलब क्रॉस, ये क्रॉस वाला गुणा होता है, इसको तिर्यक गुणा बोलते हैं। तो ये नीचे वाला ऊपर जाके इससे गुणा हो जाएगा और ये वाला ऊपर जाके इससे गुणा हो जाएगा। तो तिर्यक गुणा करने पर क्या करते हैं? इसको गुणा करते हैं। तो इसको सरल किया तो आगे क्या आएगा? इधर आएगा सबसे पहले x+3। तो ये क्या होगा? ये इससे जाके ऊपर गुणा होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x-3। फिर क्या आएगा? बराबर, इधर क्या था? 3x-7, तो 3x-7 लिख दिया। ये क्या हुआ? ये ऊपर जाके गुणा हुआ, तो क्या हो गया? यहाँ पे क्या आ जाएगा? x+2। ये आ गया सरल करने पर। अब इसको आगे सरल करेंगे। आगे क्या सरल करना है कि ये गुणा में है सब, तो इनको गुणा करके एक बार लिख देते हैं। तो इनको गुणा कैसे करेंगे? पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। तो सबसे पहले x को इस पूरे से गुणा करना है, फिर +3 को इससे पूरे से गुणा करना है। तो दोनों गुणा करके यहाँ पे लिखना है, ऐसे ही सेम इधर करना है। तो गुणा कैसे करते हैं? सबसे पहले x से इस पूरे को कोष्ठक को गुणा किया, तो x को इससे किया तो 2x से किया, x को 2x से किया तो क्या है? 2x⁻2। क्योंकि एक x ये है, एक x ये है, तो एक x कितना होता है? x⁻2। तो 2x 2 हो गया। अब x को -3 से किया तो कितना आया? -3x। ठीक है, x से गुणा हो गया। अब क्या बचा? +3। तो +3 को इस पूरे से गुणा करना है, तो 3 को 2x से किया, कितना आया? 6x। और 3 को -3 से किया, चिन्ह साथ में लेना, तो 3 को -3 से किया, कितना आया? -9। ये आ गया। अब ठीक है, अब आगे क्या करना है? इधर है बराबर, इधर ही सेम ऐसे करना है। तो पहले 3x को इस पूरे से किया, तो 3x को x से किया, कितना आया? 3x⁻2। 3x को 2 से किया, कितना आया? 6x। 3 × 2 क्या होता है? 6x। फिर -7, -7 को x से किया तो कितना आया? -7x। फिर -7 को 2 से किया तो कितना आया? -14। ये आ गया। ठीक है, सरल करने पर ये आ गया। अब अपने को इसको आगे सरल करना, तो क्या? 2x⁻2 ये लिख दिया पहले। अब इधर ये -3x है और ये +6x है, तो 6 में से 3 घटता है तो कितना आता है? 6 - 3 क्या होता है? 3x। तो 6 - 3 क्या होगा? 3x प्लस का। ठीक है, फिर क्या? -9, तो -9 लिख दिया बराबर, इधर क्या? 3x⁻2, तो 3x⁻2। अब ये इधर 6x है और इधर क्या है? -7x है। तो 6 में से -7x, तो कितना आएगा? -x। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा संख्या कौन सी? ज़्यादा संख्या है 7। तो 7 के कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस है, तो चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का आएगा। और घटाने पर क्या आएगा? 7 में 6 घटाते कितना आता है? x आता है। कम में से जब ज़्यादा घटाते हैं तो हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। 6 में से 7 है, 7 घटा रहे हैं, तो 6 से ज़्यादा 7 है, तो 6 में से 7 घटा रहे हैं तो कितना आएगा? -x। तो यहाँ पे आ गया -x। फिर आगे क्या है? -14। ये आ गया सरल करने पर। अब आगे अपने को ये सरल कर लिया। अब आगे क्या करना है? ये बराबर में, ये बराबर में इस साइड है, ये इस साइड है, तो अपने को इन पूरे को सबको इस साइड ले जाना है। ठीक है, ये सब, तो इनको सबको इस साइड लेके आना है। तो इधर तो पहले क्या था? ये लिख देते, 2x⁻2। इधर ये था 3x-9। ठीक है, अब ये है, इनको सबको इधर ले आना। तो इधर ये प्लस का 3x⁻2 था, तो इधर आएगा तो क्या होगा? -3x⁻2। इधर -x था, इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस का x। इधर -14 था, तो बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का 14। और बराबर इधर क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इधर क्या बचा? केवल 0, तो ये 0 लिख दिया। ये लिखने के बाद में अपने को क्या करना? आगे इनको आगे सरल करना है। तो इनको प्लस माइनस जो भी करना वो आगे सरल करते हैं इनको। ठीक है, तो सबसे पहले
2 माइनस 3 दोनों सेम है, यहाँ पे भी x की घात 2 है, यहाँ पे भी x की घात 2, तो इनको जोड़ सकते घटा सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपने को, ये सेम होना चाहिए, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, हर कोई में नहीं जोड़ सकते। तो इससे क्या जुड़ सकता है, 2x की घात 2 माइनस 3x की घात 2, तो 2 माइनस 3 क्या होता है, माइनस का x स्क्वायर। क्यों माइनस क्यों है, क्योंकि ये संख्या ज़्यादा, माइनस ज़्यादा संख्या 3 है, तो माइनस का x स्क्वायर। 2 में से 3 घटा रहे हैं, मतलब कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं, कम में से ज़्यादा घटाते तो हमेशा क्या आता है, माइनस। तो 3 में से 2 घटाए तो क्या है, माइनस का x स्क्वायर। अब ये क्या है, प्लस का 3x, और ये क्या है, प्लस का x। तो 3x प्लस x क्या होता है, 4x। तो ये आ गया प्लस का 4x। अब ये -9 है और ये प्लस का 14 है, तो 14 माइनस 9 क्या होता है, 14 में से 9 घटाया तो आ गया 5, ठीक है। ज़्यादा में से कम घटा रहे वही है, ये तो कर सकते हैं। 14 में से 9 घटाया कितना है, 5। इधर क्या बच गया, बराबर 0, ये लिख दिया। अब अपने पास ये समीकरण है ये, लेकिन इस समीकरण में अपने को दिख रहा है कि ये माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस का चिन्ह अपने को सबसे पहले ये हटाना पड़ेगा, बाद में इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले माइनस का चिन्ह हटाएंगे यहाँ से, तो माइनस का चिन्ह हटाने के लिए पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे। पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे तो देखो, सबसे पहले इसको माइनस से गुणा किया तो माइनस माइनस से गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस x की घात 2। अब माइनस को इससे गुणा किया तो माइनस प्लस को गुणा किया है तो क्या है, माइनस का 4x। अब माइनस को इससे किया तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस माइनस को गुणा किया तो क्या आ गया, -5, बराबर माइनस को 0 से गुणा किया, क्या आया, 0 का 0 रहेगा, माइनस प्लस इसमें कुछ नहीं रहता, ठीक है। इस समीकरण को पूरे से गुणा किया तो यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा माइनस, बराबर 0। तो ये अपने पास द्विघात समीकरण आ गई। अब इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है, तो ये सब सरल हो गया। अब इसको केवल अपने को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ये बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या क्या है, -4x। तो इनको दो संख्याओं में बांटना होता है, जैसे 1 या 3, 2 या 2, या जो भी संख्या, इनको दो संख्या बांटना। दो संख्या कौन सी बांटना है अपने क्या पता चलेगा, इसके लिए अपने को सबसे पहले जो लास्ट वाली संख्या होती है, लास्ट वाली संख्या क्या है, -5, इसको किससे गुणा करते हैं, इसको शुरू वाली संख्या, शुरू में कौन सी संख्या, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 1 है इसके गुणा में, इसके गुणा में क्या है, 1 है। तो लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या से 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -5, ठीक है। रफ में लिख लेते हैं एक बार। फिर बीच में कौन सी संख्या, बीच में -4, चिन्ह के साथ में लेना हमेशा। तो बीच में क्या, -4 और गुणा करने पर -5। तो अपने को दो संख्या बांटना है, उनको गुणा करने पर क्या आना चाहिए, -5, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -4। तो जोड़ने घटाने पर -4 आना चाहिए। ऐसी दो कौन सी संख्या है कि जिनको गुणा करने पर -5 आए और जोड़ने या घटाने पर -4 आए, तो कौन सी हो सकती है। जैसे जोड़ने घटाने पर तो 2 ले लेते हैं, 2 या 2, तो -2 4 आ रहा है, लेकिन गुणा करने पर 5 नहीं आ रहा। अपने जैसे अपने ले लेते हैं 4 और 1, ठीक है। तो 4 और 1 गुणा करने पर नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो अपने को चिन्ह का ध्यान रखना है, माइनस का लेना, प्लस का लेना, क्या लेना, ठीक है। तो जोड़ने पर या घटाने पर -4 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो हम ये भी नहीं आ रहा तो क्या लेते हैं, -5 और 1। जैसे -5 लिया और दूसरी संख्या कौन सी ली, 1। तो इनको देखो, -5 और 1 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है -4 आ रहा है, -4 आ रहा है। -5 और 1 को जोड़ने पर -4 आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा में से घटाना है तो माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पे। और -5 को 1 से अगर गुणा करेंगे तो -5 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -5। तो -5 भी आ रहा है गुणा करने पर, और जोड़ने या घटाने पर क्या आ रहा है, -4। -4 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो संख्या ज़्यादा होती है उसी का चिन्ह आता है। ज़्यादा संख्या क्या 5 है, इसलिए क्या है, माइनस का है, तो ये माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। कम में से ज़्यादा घटाते हैं तो हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। तो दो कौन सी संख्या है, एक तो -5 और एक है 1। तो इनको जोड़ने पर आएगा -4 और गुणा करने पर -5 आ रहा है। तो अपने को दो संख्या लेनी, -5x और +x, ये संख्या लेनी। तो -4x की जगह अपने को ये 2 लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x की घात 2, -4x की जगह क्या आएगा, दोनों संख्या दो भागों में बंटी तो क्या बनता, -5x + x, ये आ गया। फिर क्या आ गया, -5, तो ये लिख दिया आपने -5,
बराबर में क्या है 0, तो 0। अब दोनों भाग बांटने के बाद में क्या करना है, अपने को कॉमन लेना है। तो पहले इन दो संख्या में से कॉमन लेना है, फिर ये दो संख्या इनमें से कॉमन लेना है। तो पहले इन दो में से लेते कॉमन, तो क्या आएगा, इन दो में इधर अक्स है और इधर भी अक्स है, तो अक्स कॉमन आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। 5 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो केवल क्या आएगा, अक्स कॉमन लेना है। तो अक्स कॉमन लिया था, तो इधर क्या बचा, एक अक्स कॉमन ले लिया, तो कितना बचा यहाँ पे, एक अक्स बच गया। इधर है माइनस, इधर से अक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, केवल -5। ठीक है। अब इधर है, इधर अक्स -5 है, इसमें से अक्स भी कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि दोनों साइड नहीं है। इसमें 5 इसमें है लेकिन इधर नहीं है, तो क्या कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। कुछ भी कॉमन नहीं आता तो क्या होता है, ए कॉमन लेते हैं। तो इसमें इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया। तो ए कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे अक्स, इधर एक कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 5 का 5। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पे भी x-5, यहाँ पे भी x-, हमेशा ध्यान रखना कि जो यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे आना चाहिए, सेम सेम आना चाहिए दोनों जगह। ठीक है। अब पूर्व में से कॉमन लेते हैं, तो इधर भी x-5 है, इधर भी x-5 है, तो x-5 को कॉमन ले लिया। x-5 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 1 बराबर 0। ये कॉमन लेने पे अपने पास ये दो गुणनखंड आ गए। एक तो ये आए गुणनखंड x-5, एक दूसरा गुणनखंड कौन सा, x+1, ये आ गया। अब इसको आगे सरल करने के लिए क्या करना है कि ये 0 के बराबर है पूरा समीकरण। इसका मतलब क्या होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, x-5 बराबर 0 या x+1 बराबर 0। तो इसको सरल करते हैं, पहले इसको सरल करेंगे तो इधर -5 है, इधर इसको इस साइड ले जाएंगे बराबर के, तो इधर माइनस का तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, +5। ये इधर आ गया, सरल हो गया। अब इधर इसको भी करना, इधर प्लस का 1 है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो x बराबर, ये इधर गया तो क्या होगा, -1। तो इधर है x बराबर 5, इधर है x बराबर -1। तो x के दोनों मान आ गए, क्योंकि दो का समीकरण है तो दो मान आएंगे हमेशा। दो मान आ गए तो क्या लिख देना, अपने को आंसर आ गया। अतः x बराबर 5 और दूसरा क्या है, -1। समीकरण क्या थी, समीकरण थी x+3 बटा x+2, 3x-7 बटा 2x-3 के हल है। तो अपने पास दोनों ये समीकरण के हल आ गए। तो पहला समीकरण का हल क्या है, x बराबर 5 और दूसरा क्या, -1। तो x बराबर 5 -1 इस समीकरण के हल होंगे। तो ये अपना आंसर आ गया। तो अपने को इस प्रकार से इस गुणनखंड विधि से सरल करना है इसको। सबसे पहले अपने को इस पूरे को समीकरण को सरल करना है, सरल करने के बाद में अपने को ये गुणनखंड विधि से इसको सरल करना है। तो सरल कैसे करते हैं, इनको तिर्यक गुणा किया पहले। तिर्यक गुणा क्या होता है, तिरछा गुणा होता है, इसको इससे गुणा होता है, इससे गुणा होता है, फिर इनको गुणा करके लिखते हैं, फिर इन सबको इस साइड लेके आते हैं तो ये समीकरण आती है। अब इधर ये माइनस आता है तो माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं पूरी समीकरण को। तो समीकरण से गुणा किया तो ये क्या आ गया, ये आ गया। अब इसको दो भागों में बांटा तो एक तो आया -5, एक आया 1। तो इन दो भागों में बांट के कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद में ये गुणनखंड आए, इनको सरल किया तो x बराबर 5 आया और इधर आया x बराबर -1। अपने को ये ध्यान रखना है कि जब दो संख्या घटाते हैं तो चिन्ह कौन सा आता है, जिसकी जो संख्या ज़्यादा होती है। जैसे -5 में से 2 घटाएंगे, -5 + 2 तो क्या होता है, -3। अपने को ये ध्यान रखना है कि चिन्ह हमेशा वही आता है जो संख्या ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना है। बाकी आप सरल इसको सवाल को आसानी से कर सकते हैं। बाकी कोई कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगला सवाल कल अपलोड करेंगे, उसका ध्यान रखें। धन्यवाद।